देवों की नगरी देवास के रहने वाले 32 वर्षीय जातक हैं। हथेली भेजी है, एनालिसिस करना है। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। जो मित्र अभी नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस हथेली में बहुत सारे योग हैं और एक एक करके वह समय की मार कह लें या हम खराब किस्मत कह लें, एक एक जो योग हैं वो दब गए हैं। स्टार्ट करता हूँ शनि के पर्वत से। योगकारी हथेली है, धन को आकर्षित करने वाली हथेली है, वैभव को आकर्षित करने वाली हथेली है। शनि का पर्वत ये हमारी मध्यमा है और इसी के नीचे शनि का पर्वत होता है। उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है तो संपत्ति तो मिलेगी, और संपत्ति कमाने ही ऐसे लोग आते हैं। ऊपर के पुरवे अच्छे बने हुए हैं, विस्तार है और यहाँ पे भी विस्तार है। ये लाइनें बता रही हैं कि ये अपना घर को अच्छे से चलाते हैं। ये वाला जो तिल बैठ गया है, यह गृहस्थी में रुकावट का सूचक होता है, धन के आवागमन का। इन लाइनों का प्रभाव वो कम कर देता है। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो ये खड़ी हुई लाइनें देखिए आभा में कमज़ोर हो गई हैं इसके कारण, और अब यही नकारात्मक भाव नीचे उतरेगा। शनि के पर्वत पे देखिए कितना शानदार पर्वत है, सपाट पर्वत बना हुआ है, खूब मेहनत कराता है और सुंदर सफ़ेद झक बना हुआ है। और इस प्रकार की अगर आप लाइनें देखेंगे शनि पर्वत पे तो भरमार हैं। इसे कहते हैं निवेश की लाइनें, भरमार लाइनें हैं, भरमार। एक बार फिर से इस पर्वत को देखते हैं। यही योग है, यहीं से यही ज्योतिष होता है मित्रों कि जब योग बने हुए हैं और ये वक्री रेखा ने इस सारे योगों का सत्यानाश कर दिया है। भरमार है इनके पास, प्रॉपर्टी की भरमार है, रियल एस्टेट की हथेली है ये। और योग इतने अच्छे हैं, पर्वत बने हैं योगों के, और वक्री रेखा ने सब खत्म कर दिया है। तो इसका एक उपाय होगा। अब देखिए, जो मैं गुरु का पर्वत पे आपको ले चलता हूँ, बहुत अच्छा ढला हुआ है और बहुत अच्छा उठा हुआ है। इस प्रकार उठा हुआ है गुरु तो सारी चीज़ें अपने आप व्यक्ति के पास आ जाती है। अच्छी खूबियाँ, ज्ञान, वैभव हस्तगत अपने आप हो जाता है। इस पर अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये जो लाइनें हैं ये भक्ति भाव को और डोनेशन को बताने वाली लाइनें हैं। एक लाइन ज़रूर यहाँ से निकली है मंगल के पर्वत से और शनि पर्वत पे पहुँच गई है, और इस वक्री रेखा को टच कर इस वक्री रेखा को टच कर इसे और भी ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावी बना दिया है। तो मंगल देख रहे हैं शनि को, तो गुरु को भी थोड़ा सा, अगर गुरु के पर्वत से अगर ये लाइन निकलती है तो गुरु को भी थोड़ी सी आभा खराब करती है। ये देखिए बेस लाइन कटी हुई है, यहाँ पे एक डिप्रेशन पड़ा हुआ है। तो ये डिप्रेशन गुरु का नहीं है, ये मंगल की लाइनों का है, जो तात्कालिक समय के लिए गुरु को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है। और वहीं आप संतान के भाव को देखेंगे तो ये वाला भाव भी थोड़ा सा फूला हुआ है, जो रेगुलर नियमित नहीं है। पत्नी के भाव में भी दो लाइनें इस तरफ आ गई हैं तो गृहस्थी की नोक-झोंक चलती है। ऊपर वाला ऑलमोस्ट क्लियर है। गुरु माफ़ कीजिए, जो सूर्य का पर्वत है उस पर इस प्रकार की दो लाइनें बनी हुई है। देखिए योग कमज़ोर हो रहे हैं, लाइनें इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर इस प्रकार की दो लाइनें हैं, व्यक्ति घर बैठ के पैसे कमाता है। या तो उसका आरंभिक जीवन इस प्रकार निर्मित होता है, या वो अपने निवेश की बदौलत, और निवेश तो यहाँ दिख ही रहा है हमें। अब इस सूर्य के पर्वत पर देखिए, यहाँ से राहु की डबल लाइन ये निकलकर इस सूर्य पर्वत पे पहुँच गई हैं और इन लाइनों को काट दिया है। ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। तो राहु का प्रभाव सूर्य तक जा रहा है, सूर्य की लाइनें भी कट रही हैं, इसीलिए इन लाइनों की आभा जो है वो कम पड़ गई है, थोड़ा सा कालापन भी आ गया है। एक ब्लॉक बना हुआ है जो महालक्ष्मी का सूचक होता है, फॉरेन से भी ये धूमिल हो रहा है, बेस लाइन गायब हो रही है सूर्य की। तो सूर्य पर्वत है स्ट्रांग, मैंने फिर बोला योगों के पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन
वो धूसरित हो गए हैं। काल की मार कह लें या बदकिस्मती कह लें, योगों को ढाक दिया है। सूर्य की उंगली झुकी हुई है, सम्मान पाने की उत्कंठा इनके मन में हमेशा बनी रहेगी। क्या इनको सम्मान अच्छा मिलेगा? गवर्नमेंट से लाभ दिखा रहा है। और पिता के जो स्नेह है वो साधारण अवस्था में एक लाइन यहाँ पर भी गड़बड़ कर रही है। तो पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद की गुंजाइश यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो व्यापारिक लाइन है हमारी कनिष्ठा, उसकी हाइट थोड़ी कम है, वो सूर्य के प्रथम पूर्वे तक नहीं पहुंच रही है। तो ये व्यापार में उतार चढ़ाव की ओर इंगित करती है। पहली लाइन कटी हुई है, तो यहाँ पर इनका व्यापार और इनके धन का आवागमन फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि शनि पहले ही फंसे हुए हैं। शनि जब फंसेंगे तो बुध सारे ग्रह एक एक करके फंसेंगे। यहाँ पे डिप्रेशन है और यहाँ पर लाइनें जो हैं बेस लाइन को क्रॉस कर गई हैं। खड़ी हुई लाइनें ये बता रही हैं, ये हीलिंग लाइन्स हैं। ये धन को आकर्षित करती है, स्किल्स को आकर्षित करती है, कौशल को आकर्षित करती है। लाइन के ऊपर यव बन गए हैं। अब ये हुआ क्या है कि सूर्य पर्वत यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, दब कर इसको बुध पर्वत को अपनी तरफ खींच लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा लंप बन गया है। तो सूर्य गड़बड़ होते हैं तो बुध को अपनी तरफ खींच के उसका भी सत्यानाश कर देते हैं। तो बुध हालांकि अच्छे हैं, कोई ऐसी नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ हीलिंग लाइंस वीक पड़ रही हैं। मैरिज लाइन भी जो उसकी नोक होती है वो ख़राब हो गई है। ये वाला पोर्शन हार्ट लाइन का खुला जा रहा है, तो माता पिता की सेवा में के भाव में कमी दिखा रहा है। हार्ट लाइन जगह जगह से काली पड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा डिसकंटिन्यू हो रही है। नई पिक्चर को ले ले, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हार्ट लाइन देखिए बीच बीच में काली हो गई है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिसकंटिन्यूटी भी है। ये बताती है कि जीवन में कर्ज होने की स्थिति और हमको टेंशन, स्ट्रेस, शुगर, बीपी ये सब देती है। मित्रों, हार्ट लाइन पे डिस्टरबेंस बहुत महंगा पड़ता है। एक बार जीवन रेखा पर हो जाए, लेकिन हार्ट लाइन पे जरा सा भी डिस्टरबेंस हमारी बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। यहाँ पे सबसे बड़ी नकारात्मक चीज़ ये वक्री लाइन जो शनि पर्वत पे दौड़ रही है, और उसने इस पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। आउटर मंगल शानदार बना हुआ है, तो इनका सामाजिक पदार्पण अच्छा, एंथुजियास्टिक, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिटेड हैं। जब किसी से बात करते होंगे तो इनकी बातें, मुलाकातें लोग याद रखते होंगे। समाज में एक बहुत अच्छा मुकाम इनका है, पद और पदनाम भी इनको मिलेगा। आउटर मंगल बहुत शानदार है। कितनी सुंदर इसकी स्किन है और कितना सफ़ेद झक बना हुआ है। चंद्रमा का पर्वत उससे भी सुंदर बना हुआ है। चंद्रमा तो बहुत शानदार है, सुंदर है। सुंदर पत्नी मिलेगी और ऑपोजिट सेक्स से लाभ की स्थिति मिलेगी। एक बड़ी मछली, क्या बात है। चंद्रमा की आभा इसीलिए तो बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे एक मछली बहुत बड़ा आकार लेके बैठी है। मणिबंध की तरफ चलते हैं। मणिबंध देखिए, पहला मणिबंध यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से खुल रहा है और फिर यहाँ से भी खुल रहा है। तो मणिबंध की स्थिति अच्छी नहीं है। ऊपर फाइनेंस मैंने बताया फंसे हुए हैं, निवेश का हाथ है। शनि की वक्री लाइनों ने इनके सारे निवेश को मटिया मेट कर दिया है। राहु की एक्टिविटी तेज हो रही है। जो इनके धन की लाइन है देखिए, वो बहुत धूमिल अवस्था में है, नहीं दिख रही है। यहाँ बहुत हल्का इंप्रेशंस हैं। और जो सुख की लाइन है वो उसके नीचे होनी चाहिए, वो भी अभी नहीं है, लेकिन बाद वाले जीवन में पूरी तरह बनी हुई है। शुक्र का पर्वत शानदार। जब चंद्र अच्छा होता है तो शुक्र के अच्छे होने की संभावना भी बहुत अच्छी हो जाती है। इस प्रकार का उभरा हुआ शुक्र बताता है कि जातक बहुत खूबसूरत है, पत्नी खूबसूरत मिलेंगी, जीवन में कला, निधान, संपत्ति, ऐश्वर्य ये सब इनके भाग्य में हैं। अवसर की लाइनें हैं जो उस ऐश्वर्य वैभव तक इनको पहुंचाएंगी। बहुत ये भी सुंदर बनी हुई है। और जो शुक्र पर्वत का कटाव है, जो कर्व है, वो वाकई कलात्मक बना हुआ है। तो कला से भी इनको धन मिलेगा। जो बेस लाइन की अगर हम बात करें, एक पुत्र, एक बड़ा ट्रायंगल बना है,
और यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल है, लेकिन थोड़ा सा धूमिल हो गया है, तो 2 संतानें इनको योग दिखा रही है। और ये इनका बेस है अंगूठे का, मछली बनी हुई है, तो सेक्स लाइफ इनकी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। अपने अधिकारों के प्रति ये सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं और मजबूती से अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। जो तर्क शक्ति है यहाँ से दिख रही है, और जो दिमागी शक्ति है, मस्तिष्क की एनालिटिकल पावर बहुत अच्छा है। अंगूठा ऊपर से मंडलाकार बना है, तो इच्छा शक्ति की ओर भी इंगित करता है। जो इनकी माइंड लाइन है यहाँ से निकली है, और हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बहुत अच्छा गैप बना हुआ है। सब चीज़ें सोच समझ कर करते हैं, पूरा समय लेते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर निर्णय करते हैं। जब लाइफ लाइन और माइंड की लाइन इस तरीके से स्रोत पर मिल जाती है तो बचपन संघर्ष में गुजरता है। और 20-21 के आसपास आते आते, मेरे को थोड़ा सा और आगे लग रहा है, 23-24 तक आते आते इनकी एक इंडिपेंडेंट सोच बनी है। माइंड लाइन जो है वो ऊपर से थोड़ा सा मूव करके नीचे झुक रही है, कल्पनाशीलता को बढ़ा रही है, एनालिटिकल पावर भी बढ़ा रही है, लेकिन मस्तिष्क पे बहुत सारा इनके लोड बना हुआ है। इस तरीके से अगर यव पड़े रहेंगे लाइन में तो ये सीधा सीधा इंगित करते हैं कि मन में बहुत सारी उथल पुथल, हलचल, सोचना, ओवर थिंकिंग, ये सब का अंजाम चल रहा है। 34 की एज है इनकी, और देखिए 34 के आसपास ही एक राहु की रेखा ने यहाँ काटा है, तो वर्तमान समय में भी इनको एक मुसीबत कहीं ना कहीं होगी इनके जीवन में, और इनके विकास को जो अवरुद्ध कर रही होगी। लाइफ लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर इस प्रकार से ये जो विकास, जो आप खड़ी रेखा देख रहे हैं, ये विकास की रेखा है। लेकिन फिर भी अगर आप माइंड लाइन में देखते हैं तो यव तो है, तो इसमें फिर वही चीज़ हो गई, योग बना हुआ है, पहाड़ों के जैसा योग है, लेकिन कुछ एक काल का एक कंबल उसके ऊपर चला गया है, धूल दूसरित हो गया है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें दिखाई पड़ रही है। तो जीवन इनका अभी तो फंसा हुआ है। माइंड लाइन को और थोड़ा सा देखते हैं तो हमको मनी का ट्रायंगल दिख जाएगा। अब जो इनकी खास लक लाइन होनी चाहिए वो यहाँ से नदारद है, लेकिन आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी लाइनें जो 27-28 से इनको बहुत अच्छा बल देगी। और इस प्रकार राहु के क्षेत्र से अगर लाइन निकलती है तो बड़ी संपत्तियाँ हमको मिलती हैं। तो लक लाइन इनकी छोटी है और बीचों बीच से निकली हुई है। अब देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस प्रकार की ये जो रेखा है जो आप केतु पर्वत पर देख रहे हैं, केतु तो इनका शानदार बना हुआ है, साफ सुथरा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, मोक्ष इनको मिलेगा। और ट्रायंगल का बनना है, नायाब चीज़ें इनके पास होंगी, जीवन में प्राप्तियां होंगी, योग बने हुए हैं। एक लाइन केतु पर्वत से निकलकर इस प्रकार जीवन रेखा को टच करती हुई आगे बढ़ गई है। और अगर इस प्रकार की लाइन बनती है केतु की तरफ से तो ये हमें व्यापार में वृद्धि भी देती हैं। इस लाइन में थोड़ा सा अनियमित है, ये लाइन यहाँ से चलती है और फिर यहाँ पे वीक होती है और फिर ये आगे बढ़ जाती है। ट्रायंगल मनी का कंप्लीट बना हुआ है, धन इनके हाथ में है, और ये जो निवेश की लाइनें बता रही हैं कि एक बड़े धन और मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बशर्त कि ये वक्री लाइन को हटा लें। सूर्य पर्वत तक भी राहु की रेखा का पहुंच जाना और लाइन को काट देना, ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग है। अब आप देखिए कि एक रेखा है, आगे चली है और फिर थोड़ा सा साइड में हटके फिर ये बुध के पर्वत पर पहुंच गई है। तो बोलने की शक्ति इनकी बहुत उत्तम है, बोलने में भी ये अपना करियर बना सकते हैं। शब्द का संकलन, वाक्यों का प्रबंधन, ये सब मन मस्तिष्क की शक्तियाँ, क्षमताओं को बढ़ाता है। व्यक्ति वाणी में प्रखर हो जाता है, वाणी से मिल्कियत बना लेता है। हम लोग जो काम करते हैं वीडियो बनाने का, वो भी यही है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो इनकी सबसे बड़ी क्षमता है इनके हाथ में, वो है इंट्यूशन लाइन। देखिए इंट्यूशन लाइन, ये है इंट्यूशन लाइन। इस प्रकार ये जो बनी हुई है, माफ़ कीजिए, ये जो बनी हुई है इसको कहते हैं इंट्यूशन लाइन। कोई भी लाइन अगर चंद्रमा से निकलकर बुध की ओर देखे या उसकी ओर पहुंच जाए, इंट्यूशन लाइन कहलाती है।
सिक्स्थ सेंस की लाइन इनके हाथ में विराजमान है, यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शनि पर्वत इनको पूरी संपत्ति कमाने के मौके दे रहा है। गुरु का पर्वत ज्ञान इनको देने वाला है। सूर्य विस्तार लेके बैठा हुआ है, लेकिन राहु ने काटा है और सूर्य के कारण बुध में भी दिक्कत आ गई है। अब ये इंट्यूशन लाइन इनको व्यापारिक क्षेत्र में न जाने कहाँ पहुँचा देगी। पहले ही पता लग जाता है इन लोगों को कि क्या होने वाला है। बहुत तगड़ी इंट्यूशन लाइन है इस हाथ में, और इस लाइन के कारण इस हथेली की जो आभा आप देख रहे हैं एकदम चिकनी, स्पष्ट और गुलाबी कलर से लैस है। इनको जो सबसे पहला उपाय करना है वह है शनि पर्वत का, ये वक्री लाइन को हटाना है और अपनी जो लक की लाइनें हैं उसे बढ़ाना है। इंट्यूशन को अपने आत्मा में आत्मसात करना है, तब जाकर इनको जो जीवन है, जो काबिल हैं, जो डिज़र्व करते हैं, ये इनको पूरे योग खुल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगे मित्रों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।